साथियों सभी को नमस्कार। साथियों जब कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल रहता है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए एक प्लॉट को खरीदने से पहले, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदने वाले हैं वो लीगल तरीके से एकदम ओके है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमें प्लॉट खरीदने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। और ये 5 चीज़ें जो हैं कोई इस तरीके से नहीं है कि मैंने कोई गूगल सर्च करके आपको बता रहा हूँ या फिर कोई चैट जीपीटी से एआई से पूछ के बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आता है जेडीए अप्रूवल और रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना। जब कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मार्केटिंग मैप के ऊपर लगा हुआ लोगो जेडीए अप्रूव्ड का या फिर रेरा रजिस्टर्ड का सिर्फ लोगो देखकर ही हम ये डिसीजन नहीं लें। जेडीए अप्रूवल के लिए आप अपने ब्रोकर से एसोसिएट से आप उन्हें जेडीए का जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है वो दिखाने के लिए गए। और अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो सिर्फ रेरा का लोगो देखकर ही ये डिसीजन नहीं लें। इसके अलावा आपको जो रेरा के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उसको रेरा की वेबसाइट पर भी वेरीफाई करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का नाम कंप्लीट डिटेल जो है रेरा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ से वेरीफाई करें। दूसरी चीज़ है सेलर का वेरिफिकेशन। रजिस्ट्री के अंदर या फिर साइट प्लान के अंदर या फिर जीडीए के पट्टे के अंदर जो सेलर का नाम दिखाया गया है वही एक्चुअल सेलर होना चाहिए। इसके लिए आप रजिस्ट्री के अंदर जो सेलर का नाम जो मेंशन किया गया है उसके आधार कार्ड से आप उसका जो नाम है वो वेरीफाई करें। साथ ही में जो भी अमाउंट आप टोकन मनी या फिर जो भी एडवांस अमाउंट आप पे करते हो वो सेलर के अकाउंट के अंदर ही डायरेक्ट पे करना। तीसरी चीज़ है रास्ता। आपके प्लॉट के सामने जो रास्ता है वो साइट प्लान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितने फीट का है। और यहीं अगर कोई प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसका जो रास्ता है उसके लेआउट प्लान के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो उसका लैंड यूज क्या है। तो पट्टे के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका लैंड यूज जरूर चेक करें कि वो रिहायशी है, व्यावसायिक है या फिर कोई मिश्रित प्रकार का है या फिर कोई औद्योगिक प्रकार का पट्टा है। और अंतिम और पांचवी चीज़ ये है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन या फिर किसी प्रकार का कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। लोन के लिए आप एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है आप प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज आप जो सेलर है उसका यदि कोई लोन चल रहा है पहले से तो आप उसे एनओसी दिखाने के लिए आप कह सकते हो। सो आई होप आप लोगों को दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, पेज को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।